चीफ मिनिस्टर ने फ्री हैंड दे दिया है पंजाब पुलिस को, जो हमलावर थे उनसे निपटने के लिए। दुनिया भर में सिक्योरिटी फोर्सेस का उसूल है, वो पहले हवाई फायरिंग करते हैं, उसके बाद वो टांगों में गोलियां मारते हैं। जो असला इस्तेमाल करेगा, दहशतगर्दी करेगा, उसके रोकने के लिए जवाब में असले का इस्तेमाल जो है उसकी इजाज़त दे दी गई। पंजाब में पुलिस को फ्री हैंड मिल गया। निगरान हुकूमत ने शरपसंदों के खिलाफ गोली चलाने का हुक्म दे दिया। पीटीआई के आदत जमान पार्क में मौजूद 30 से 40 दहशतगर्दों को 24 घंटों में पुलिस के हवाले कर दे। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का अल्टीमेटम, कहा पीटीआई नॉन स्टेट एक्टर का रूप धारती जा रही है। पीटीआई की खवातीन मर्दों से ज्यादा तशद्दुद पसंद हैं। शरपसंदों का ट्रायल फौजी अदालतों में होगा। जीरो टॉलरेंस रखी जाएगी। दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाए जाएंगे। दोबारा ऐसी हरकत हुई तो शरपसंदों को फवाद चौधरी से ज्यादा तेज दौड़ लगाना पड़ेगी। इमरान खान की कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की मजम्मत, खवातीन को फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा फैशिस्ट हुकूमत पीटीआई रहनुमाओं से गैर इंसानी सलूक कर रही है। खवातीन रहनुमाओं की मुसलसल कैद नाकाबिले बर्दाश्त है। ये सब कुछ दहशत फैलाने के लिए है ताकि वो अपने आईनी हकूक के लिए खड़े न हो। मामला बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमों के साथ भी उठा रहा हूँ। सानिया 9 मई और जिना हाउस पर हमले की तहकीकात जारी। शरपसंदों और सियासी जमात में राबतों के सबूत मिल गए। निगरान हुकूमत का मनसूबा साजों के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी कहते हैं हमला आवरों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। तमाम मकामात की जियो फेंसिंग का अमल फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। आईजी पंजाब से शरपसंदों की गिरफ्तारियों की रिपोर्ट तलब। 9 मई को जिना हाउस पर हमले में क्या हुआ, कौन किस वक्त और कहां से आया, तफसीलात मंजर आम पर आ गई। दोपहर 2:40 पर मुजाहिरीन जमान पार्क लाहौर में इकट्ठा होना शुरू हुए। डॉक्टर यास्मीन और दीगर रहनुमा लिबर्टी चौक पहुंचे। शाम 4 बजे बिफरे हुजूम ने कैंट का रुख किया। एक टोला शेरपाव बुर्ज पहुंचा। शाम 5:15 बजे से 5:30 बजे के दरमियान जिना हाउस पर पहला धावा बोला गया। शरपसंद 6 बजे तक जिना हाउस में तोड़फोड़ करते रहे। 6:15 बजे एक जत्था धर्मपुरा से भी जिना हाउस पहुंचा। 6:30 से 7 बजे तक तकरीबन 2000 लोगों ने जिना हाउस में तबाही मचा दी। ये सिलसिला रात 8 बजे तक जारी रहा। जिना हाउस पर पूरी मनसूबा बंदी और मरबूत राबते के साथ हमला किया गया। 200 से जायद मकामात पर शरपसंदों ने मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी। जब से इमरान खान साहब पकड़े गए हैं तो हमें उसके फौरी बाद जो हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने कॉल की, ख़ास तौर पे डॉक्टर यास्मीन साहिबा और महमूद रशीद साहब समेत सारे टिकट होल्डर्स उसमें या फिर जो लीडरशिप थी वो मौजूद थी। हमें लिबर्टी चौक बुलवाया गया और बुलवा के फिर वहाँ से हमें ये बताया गया कि आपने यहाँ से इन सब के साथ मिल के कोर्ट कमांडर हाउस जाना है और वहाँ पर आग लगानी। तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर इबाद फारूक ने कोर कमांडर हाउस को आग लगाने का जिम्मेदार यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को करार दे दिया। कहा यास्मीन राशिद और महमूद रशीद समेत दीगर लीडरशिप ने लिबर्टी चौक बुलवाया। कहा गया है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगानी है। इबाद फारूक का पीटीआई का टिकट वापस करने का ऐलान। तमाम स्टेक होल्डर्स दोबारा सोचें और मौजूदा सूरत हाल का हल तलाश करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मशवरा। कहा कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान मुखालिफ नहीं, ना ही गद्दारों पर मुश्तमिल है। रोजमर्रा के वाक़ियात और सख्त बयानबाजी लोगों को सोच को धुंधला देती है। मुल्क में धौंस और ज़बरदस्ती की तवील तारीख बार बार दोहराई गई। वो कौमें अजमत हासिल करती हैं जो तारीख से सबक सीखती हैं। उम्मीद है दरगुजर के साथ तनाज़ात हल करने में कामयाब होंगे। शरपसंद इमरान खान की करप्शन से तवज्जो हटाना चाहते हैं। अता तारड़ कहते हैं पीटीआई कारकुनान ने मुकद्दस मकामात की बेहुरमती की। साजिश के तहत शौदा की यादगार पर हमला किया गया। तो इमरान न्याजी पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम में अपना हिस्सा डाले, न कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की गुंडागर्दी ये प्रमोट कर रहे हैं उसमें अपना हिस्सा डाले। और वो इमरान इतना खुदगर्ज है, उसको अपनी जात से इतना इश्क है कि वो अपने आप को छुड़ा लेता है और बाकियों कहते हैं इनको रखने।
इमरान खान 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार हैं। इमरान खान ने लोगों को इश्तियाल, अंगेजी और फितने के लिए उकसाया। शाजिया मरी का इल्ज़ाम, कहा इमरान खान को एहतजाज और इंतशार का फ़र्क पता होना चाहिए। शरपसंदों से आहनी हाथों से निमटना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इमरान खान खुद गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं, कारकुनों को गिरफ्तारी के लिए उकसाते हैं। इमरान खान अगर बहादुर होते तो कारकुनों के साथ जेल में रहते। अफसोस है, बहुत अफसोस है, मगर अफसोस से ज़्यादा जो असल में इमोशन है ना, वो है दुख का। दुख होता है देख के कि ये जिना हाउस के साथ किस किस्म का बर्ताव कर लिया। ये चीज़ तो कोई सोच भी नहीं सकता। जिना हाउस की सूरत हाल देखकर अफसोस हुआ। इस अमल की कोई माफ़ी नहीं। शरपसंदों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए। जहांगीर तरीन का मुतालबा, कहा PTI की तारीख में ऐसा पुरतशद्दुद एहतजाज कभी नहीं हुआ। सहाफ़ी के सवाल पर बोले इमरान खान से राबता टूट गया है, कुछ नहीं कह सकता। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मजीद किसी केस में गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में 31 मई तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के 100 से ज़ायद केसेस की तफसीलात फराहमी और गिरफ्तारी रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। विफाक के केसेस की तफसीलात फराहम करने के लिए मोहलत की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी कर दी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच 19 मई को दरखास्तों पर समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी को नैब ने 190 मिलियन पाउंड NCA स्कैंडल में कल तलब कर लिया। केस से मुतालिक दस्तावेज भी हमरा लाने की हिदायत। बुशरा बीबी से बतौर ट्रस्टी रिकॉर्ड मांग लिया। नैब ने PTI के दौरे हुकूमत में मुशीर एहतसाब शदाद अकबर को भी 22 मई को तलब कर लिया। £190 मिलियन NCA स्कैंडल। नैब ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को 24 मई को तलब कर लिया। नोटिस जारी। केस से मुतालिका दस्तावेजात भी हमरा लाने की हिदायत। शेख रशीद का कानूनी जंग लड़ने का ऐलान, कहा नैब का मशकूर हूँ, मेरा नाम 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के काबिल समझा। 15 जून से पहले आइन और कानून के तहत फैसले आएंगे। पाकिस्तान के अवाम जीतेंगे। महकमा मतरूका वक्फ इमलाक का शेख रशीद के भाई को दोबारा नोटिस जारी करते हुए कल पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गुड टू सी यू की गूंज। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। IG इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुखातिब करते हुए कहा IG साहब गुड टू सी यू। कमरा अदालत में कहे लग गए। IG इस्लामाबाद ने बताया PTI रहनुमा फवाद चौधरी पर 2 मुकदमात हैं। IG इस्लामाबाद के बयान के बाद फवाद चौधरी की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मलिका बुखारी अली मोहम्मद खान की रिहाई का हुक्म। MPO के तहत नजरबंदी का लदम करार। शीरी मजारी और फलकनाज को मजीद किसी भी गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म। PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं फयाजुल हसन चौहान और सेनेटर सैफुल्ला नियाजी को अडियाला से डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलू मुंतकिल कर दिया गया। PTI के रहनुमाओं को जेल के सिक्योरिटी सेल में रखा गया। फिरदौस शमीम नकवी समेत 51 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के 70 कारकुनों की नजरबंदी मुअत्तल कर दी। नजरबंद कारकुनों की तादाद 101 हो गई। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कारकुनों की नजरबंदी के खिलाफ समाअत में रिमार्क दिए। खुदा के वास्ते इस मुल्क को चलने दें, लोगों के हुकूक पामाल ना करें। तहरीक इंसाफ के 453 कारकुनों की नजरबंदी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने पंजाब हुकूमत से समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 23 मई को जवाब तलब। पुलिस का फवाद चौधरी के आबाई घर लुधर हाउस में छापा। फवाद चौधरी के कज़न फौक शेरबाज की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। शेरबाज घर में मौजूद ना थे। कहते हैं पुलिस ने चादर, 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। दरवाजे, कुंडे, कैमरे, डिवाइस और दीगर सामान तोड़ दिया।
खैबर पख्तूनख्वा में जलाओ घिराव और तोड़फोड़ में मुलव्विस पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियां। मजमूई तौर पर 1200 अफराद गिरफ्तार, 112 मुकदमा दर्ज, 200 सरकारी मुलाजमीन की निशानदेही। मुजाहिरीन ने रेडियो, इलेक्शन कमीशन दफ्तर समेत मुख्तलिफ इमारतों को नुकसान पहुंचाया। पेशावर में जलाओ घिराव और तोड़फोड़ में मुलव्विस पीटीआई के 30 से जायद कारकुनों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। सिविल सोसाइटी और स्कूल के बच्चों का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। रेडियो पाकिस्तान के अमले ने 9 और 10 मई के वाक़े की तफसीलात बताई। ख़वातीन और बच्चों ने शरपसंदों के हमले पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। सियासत की आड़ में इमलाक को नुकसान पहुँचाना गैर मुनासिब और शर्मनाक करार। शेयर पाकिस्तान पोर्टल से रवाबित में बेहतरी आएगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का शेयर पाकिस्तान पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, पोर्टल के जरिए पाकिस्तान का बेहतर तशख्खुस उजागर होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात कल होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात पाक ईरान सरहदी इलाके मनपशीन में होगी। ईरानी सदर वजीर आजम के एजाज में जोराना देंगे। पाक ईरान ताल्लुकात में वसी पैमाने पर तोसी पर मुशावरत होगी। वजीर आजम और ईरानी सदर 2 मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। सऊदी नायब वजीर दाखिला के एजाज में जोहराना। वजीर दाखिला राना सना ने खिताब में कहा, सऊदी नायब वजीर दाखिला का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। सऊदी अरब ने हमेशा आज़मीन हज की बेहतरीन मेहमान नवाजी की। IMF के साथ राब्ते में है, प्रोग्राम जारी रखना चाहते हैं। कोशिश है जल्द IMF के साथ मुआहदा हो जाए। वजीर मुमलिकत डॉक्टर आयशा गौस पाशा कहती हैं, बजट की तैयारी चल रही है, आवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश करेंगे। जून के पहले हफ्ते में बजट पेश किया जाएगा। हाय रे महंगाई, आवाम की दुहाई। अशिया खुरनोश के दाम कम ना हो सके। सब्जी, गोश्त, आटा, चावल और दूध, सब चीजों की कीमतें आसमान पर। कागज की कीमत में इजाफे से दरसी कुतुब, कॉपियों और स्टेशनरी की कीमतों को भी पर लग गए। सरकारी स्कीम की हज परवाजों का शेड्यूल जारी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से पहली परवाज 21 मई को रवाना होंगी। अमेरिका के डिफॉल्ट का खतरा बढ़ गया। अमेरिकी सदर के कांग्रेस सरकार के साथ मुज़ाकरात नाकाम। जो बाइडन ने एशिया का दौरा मुख्तसर कर दिया। कहा, मुज़ाकरात का डिफॉल्ट से बचने के लिए पेशरफ्त जारी रखेंगे। रिपब्लिकन स्पीकर केविन मैकार्थी कहती हैं, मुज़ाकरात का नया राउंड जल्द शुरू होगा। बरतानिया ने मनशियात स्मगलिंग से मुताल्लिक मुकदमात का सामना करने के लिए पाकिस्तानी शहरी को अमेरिका के हवाले कर दिया। आसिफ हफीज को 6 साल पहले अमेरिका की दरख्वास्त पर लंदन से गिरफ्तार किया गया था। आसिफ हफीज पर बड़ी तादाद में मनशियात अमेरिका स्मगल करने और ड्रग्स नेटवर्क में मुलविस होने का इल्जाम है। साबिक कमर्शियल पायलट आसिफ हफीज का ताल्लुक लाहौर से है। हाई ब्लड प्रेशर से आगाही का दिन। मुर्गन ग़िज़ाएं, फास्ट फूड, तंबाकू नोशी मरज़ की अहम वजह करार। ज़्यादातर मरीजों को इस मरज़ के लाहक होने का पता ही नहीं चलता, इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल भी कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से फालिज दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। पाकिस्तान को पोलियो वायरस से निजात दिलाने के लिए मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के 49 अजला में मुहिम 21 मई तक जारी रहेगी। बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और बालाई सिंध समेत बालाई इलाकों में आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बास मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्के। कैलाश कबीले के सदियों पुराने त्यौहार चलम जोशी का आखिरी रोज। सकाफती रंगों की बहार, रिवायती गानों पर रक्स ने मेला लूट लिया। त्यौहार में शिरकत के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने वादी में डेरे डाल दिए।